बड़े जानवरों में एक कैमल स्टफ़ किया था, 12 फुट का था वो। हिरन की मुख्तलिफ इक़साम है, शेर हैं, लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं और बड़े सांप बनाए भी, लोकल कोबरा हो गए, ये दूसरे सांप हो गए, पाइथन हो गए। उन्होंने कहा मेरा एक पेट है, इसको हनूत करना है। तो मेरे ज़हन में था या बिल्ली होगी या कोई तोता होगा। वो जब गया वो आगे उन्होंने एक डोंकी का एक रखा था, कहती जी ये है। जैसे शुतुरमुर्ग है, छोटा परिंदा हैमिंग बर्ड है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई दूसरी कम्युनिटी से अपनी लाश भी हनूत करवाने आया हो? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाब मलिक और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो मरने के बाद भी मुर्दा जानवरों और परिंदों को हमारी आंखों से ओझल नहीं होने देते। जहांगीर खान जदून और इनका ख़ानदान पिछले 100 बरस से मुर्दा जानवरों और परिंदों को हनूत करके महफूज किए हुए है। पाकिस्तान में ये कदीमी फ़न किस तरह आया और अभी तक कैसे चल रहा है और इसको किस तरह से सरअंजाम दिया जाता है, इनसे जानते हैं गुफ्तगू करके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कदीमी मिस्री फ़न जो हज़ारों साल पहले शुरू हुआ, ये पाकिस्तान में किस तरह से मुतारिफ़ कराया आपने? बेसिकली ये हनूत करी जो थी फ़िरौन से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अल्लाह ने वो दुनिया के लिए एक दिखाना था। तो आहिस्ता आहिस्ता 18वीं सदी में आके ये एक जदीद तहकीक हो गई इसके ऊपर, तो मुख्तलिफ़ केमिकल ज़्यादा बढ़ते गए, तो अब आके वो केमिकल और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पे आ गए हैं। और बेसिकली मेरे दादा ने ये काम स्टार्ट किया था और वो लाहौर ज़ू में एम्प्लॉय थे। मेरे नाना और दादा दोनों लाहौर ज़ू के एम्प्लॉय थे। तो ये 1918 की बात है। तो वो बड़ों से हमने यही सुना था कि जब ज़ू का एक हिरन मरा तो वो बड़े सींगों वाला था, 12 सींगा वो था। तो उन्होंने कहा क्यों ना इसको हनूत किया जाए। तो उसको उन्होंने पुराने वक्तों में ये होता था, अभी भी कुछ एरियो में होता है कि बाज़ औक़ात गाय का बच्चा मर जाता है तो दूध देने वाले गाय का, तो उसमें ना भूसा भर के उसको भर दिया जाता है। तो उन्होंने भी उस हिरन के साथ वही किया। तो वक्त के साथ साथ ये होता गया कि उन्होंने उस काम को बाकायदा आगे बढ़ाना चाहा और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो अपने बच्चों में वो फ़न दिया। यानी मेरे ताया को उन्होंने ये काम सिखाया, मेरे ताया ने वाले साहब को सिखाया और वाले साहब ने आगे हमें ये फ़न सिखाया। सर अभी तक कितने जानवर परिंदों को आप हनूत कर चुके हैं? बहुत से मुख्तलिफ़ नस्लें हैं जो हनूत कर चुका हूँ, जिसमें हिरन की मुख्तलिफ़ इक़साम है, शेर हैं, लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं और मुख्तलिफ़ बहुत से परिंदे हैं। जैसे शुतुरमुर्ग है, छोटा परिंदा हैमिंग बर्ड है, मुख्तलिफ़ टाइप की हर टाइप के परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह स्टफ़ कर चुके हैं। सबसे बड़ा जानवर जो अभी तक आप स्टफ़ कर चुके हैं वो कौन सा गुजरा? सबसे बड़ा जो है वो है जिराफ का हेड है जो स्टफ़ किया था। उसके अलावा बड़े जानवरों में एक कैमल स्टफ़ किया था, 12 फुट का था वो। और उसके बाद हिरनों में अगर देखा जाए तो हिमालयन आइबेक्स था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो स्टफ़ किया था। मुख्तलिफ़ बहुत से जानवर स्टफ़ किए थे। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपना पालतू जानवर या परिंदा आपसे स्टफ़ कराने आया? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों ने एज अ पेट रखे होते हैं तो वो हनूत करवाने लेके आते हैं। तो जिसमें तोते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, कुछ दूसरे बर्ड्स होते हैं जो उन्होंने शौकिया रखे होते हैं, तो उनको हनूत करवाने लेके आते हैं। सर बतौर मुसलमान हम तो अपनी जो मैयत है उसको दफना देते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई दूसरी कम्युनिटी से अपनी लाश भी हनूत करवाने आया हो? नहीं, वो असल में दीन में लाश का जो है वो इस्लाम में है कि इसको दफनाना है। तो अगर आ भी जाए तो हम तो नहीं करेंगे क्योंकि दीन में नहीं है हमारा। तो सर हनूत करने के लिए जो आप इज्साम लाते हैं वो किस तरह से आपको मिलते हैं? उसका ये होता है कि कुछ होते हैं कि लोगों ने प्राइवेट बर्ड फार्म बनाए हुए हैं, एनिमल्स रखे हुए हैं, परिंदे रखे, उनके जो मर जाते हैं वो उनको हनूत करवाने ले आते हैं। और कुछ लोगों ने शौकिया वगैरह घर में रखे होते हैं वो उनको करवाते हैं। और शिकार के सीज़न में कुछ लोग लीगर जो हंटिंग करते हैं वो उसको हनूत करवाने लेके आते हैं जो उनको अच्छा लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी जिंदा को आपने खुद मार के उसको हनूत किया? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। शिकार जो एक है वो एक अलहदा चीज़ है। यानी इन केस कोई परिंदा या जानवर ऐसा होता है जो बच नहीं पाता, यानी डॉक्टर उसको वो कह देते हैं, तो वो तड़पने से बेहतर होता है उसको
छुरी, यानी अगर वो हलाल परिंदा है, जैसे कोई मुर्गी हो गई, कोई मुर्गा भी हो गई, कोई दूसरा परिंदा जो हलाल है तो उसको ज़िबा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई हराम चीज़ है तो उसको मार के स्टफ़ नहीं किया जाता। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सांपों को हनूत किया हो? जी, बड़ी दफ़ा इत्तेफाक हुआ है और बड़े सांप बनाए भी, लोकल कोबरा हो गए, ये दूसरे सांप हो गए, पाइथन हो गए, पाइथन स्टफ़ किए हैं बड़े। सर, इस हनूतकारी के अमल में कितना खर्चा आ जाता है, मतलब बड़े से बड़े जानवर या छोटे से छोटे करने में, और किस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं या रोज़मर्रा की चीज़ों से ही कर लिए जाते हैं? इसका ये होता है कि हर परिंदे की एक अलहदा कॉस्ट आती है। कम से कम जो छोटा परिंदा होता है एक अच्छे मटीरियल में अगर बनाना है तो उसके ऊपर 1000 रुपये उसका ख़र्चा है, और बड़े से बड़ा अगर देखा जाए तो वो लाख रुपए से ऊपर तक का उसका ख़र्चा आ जाता है, क्योंकि मटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन परिंदे की क्या और उसकी मटीरियल की कॉस्ट क्या है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी सस्ते वाला हो जाए, कुछ होते हैं वो कहते हैं अच्छे वाला हो जाए। जिस तरह का मटीरियल होता है चीज़ उस तरह की उसके ऊपर ख़र्चा आ जाता है। तो आपके पास अभी इस तरह के जानवर या परिंदे भी मौजूद हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या अब उनकी नस्ल पाकिस्तान या दुनिया में नहीं पाई जाती? कुछ परिंदे ऐसे हैं जो ख़तरे से दो चार हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो सरकारी इदारों के लिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो उनके पास ही आते हैं, तो उनके लिए स्टफ़ करके वो उन्हीं के म्यूज़ियम में रखे जाते हैं। मतलब अगर सरकारी काम के लिए भी कोई परिंदा या जानवर चाहिए वो आपसे कांटेक्ट करते हैं? उसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट की चीज़ होती है वो जब मर जाती है तो बाद अज पोस्टमार्टम वो दी जाती है और उसको हनूत करके वापस वो उनके म्यूज़ियम में रखा जाता है। कुछ ऐसा होता है यूनिवर्सिटियों में भी उनको कोई परिंदा डेड मिल जाता है, एज आ सर्वे उनको कोई चीज़ मिल जाती है तो वो उसको भी स्टफ़ करवा के म्यूज़ियम में रख देते हैं ताकि स्टूडेंट की नॉलेज में इजाफा हो सके, क्योंकि कुछ परिंदे जानवर ऐसे हैं जिनका लोगों को भी नॉलेज ही नहीं है और उन्होंने अभी तक उनको देखा भी नहीं। कभी ऐसा वाक़या हुआ कि आपको हनूतकारी करते हुए खौफ या डर महसूस हुआ हो? नहीं, असल में बचपन से ही जानवरों परिंदों को देखा है, तो ज़िंदा को भी देखा है, तो कभी उस हिसाब से कभी कोई खौफ नहीं आया। और कभी कोई ऐसा अजीबोगरीब वाक़या हुआ है कि कोई फ़नी सी चीज़ आ गई हो कि इसको हनूत करके दें? बहुत एक था, वो एक लेडी आई थी, वो एक शौक के लिए एक डोंकी लेके आई थी। उन्होंने कहा मेरा एक पेट है, इसको हनूत करना है। तो मेरे ज़हन में था या बिल्ली होगी या कोई तोता होगा। वो जब गया वो आगे उन्होंने एक डोंकी का एक रखा था, कहती जी ये है, तो उनका शौक था, उनकी खातिर वो बनाना पड़ा। आपने डोंकी को स्टफ़ किया है? बस उनके शौक की खातिर बनाया था, वो एक किस्म का पहला और आखिरी था। सर, जैसे ये इल्म आपके दादा से आप में मुंतकिल हुआ, कि आप अपनी अगली नस्लों में भी इसी तरह इसको जारी रखेंगे? बेसिकली ये एक शौक के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे एक शौक था क्योंकि बचपन से जानवर वगैरह के वो देखता रहा, टैक्सीडर्मी भी देखता रहा, उनको ज़िंदा भी देखता रहा, तो एक शौक था। तो उस चक्कर में अगर आगे उनको शौक हुआ, वो करना चाहेंगे तो उनको दूंगा और देना भी चाहिए ताकि वो बड़ों की एक विरासत साथ लेके जा रहे हैं। तो अगर ख़ानदान से बाहर कोई इसको सीखना चाहे तो आप उसको सिखा देंगे? बिल्कुल, वालिद साहब भी सिखाते थे और अभी भी बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है स्टूडेंट्स के लिए तो उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है। बेसिकली ये काम 1-2 दिन का है नहीं, इसके ऊपर कम से कम अगर टाइम देखा जाए तो 6 से 7 महीने सही तरह लग जाते हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद 3 साल तक स्किनिंग की थी खाली। अगर कोई हनूत शुदा जानवर आपसे हासिल करना चाहे तो आपसे किस तरह से रब्ता करें, वो हमें बता दीजिए। उसका ये है कि जिसको कोई चीज़ चाहिए वो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो उनको दे सकते हैं, अगर जो अवेलेबल नहीं होगी वो नहीं दे सकते। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने ये हनूत शुदा जानवर और परिंदे हमें भी दिखाएं और हमारे नाज़रीन को भी दिखाएं। जी सर, मुझे बताइएगा ये जो मेरे हाथ में इस टाइम परिंदा है, ये कौन सी नस्ल का है और ये आपने कब हनूत किया? ये तकरीबन हफ्ता एक हो गया इसको हनूत किया हुआ है। ये काकाटू है जो तोते की नस्ल में आता है, और ये जो है ये डव की नस्ल है, क्रस्टेड डव। ये खरगोश है, पालतू जो होते हैं, ये बाहर की नस्लें ये लोगों ने एज अ पेट रखे हुए हैं। इसी तरह ये एक दगनी तीतर है, तीतरों की नस्लों में है लेकिन कैप्टिव ब्रीड है, और ये गोल्डन फेजेंट है और वो हमारा
कौमी परिंदा चकोर है, ये हमारा नेशनल बर्ड है चकोर। जी तो नाजरीन, हमने आपको मिलवाया जहांगीर खान जदून से, जो 100 साल से जानवरों को महफूज बनाए हुए है। अगर आप भी जानवरों और परिंदों के हनूतशुदा इत्साम हासिल करना चाहते हैं तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए रुबाब मलिक को और देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।